तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं के लिए आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो कि हिंदी विषय का है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि कक्षा 9वीं का आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर पूरा कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पूरा सप्लीमेंट्री परीक्षा का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सब लोगों को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। यहाँ से देख ले, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। अब देखो, सही विकल्पों का चयन करके आपको किस प्रकार से लिखना है। पहला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा रामचरितमानस। उसके बाद में मेघ आए किसकी रचना है। तो देखो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, ये इसका राइट आंसर आएगा। कामायनी है, तो देखो कामायनी महाकाव्य है। कांजी होज का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो देखो हाजिरी लेने के लिए लालटेन लेकर आता था। समाज के प्रकार है, तो देखो 6 प्रकार है। इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो देखो इस जल प्रलय में पाठ की विधा क्या है, रिपोर्टाज। यहाँ पर आपको रिपोर्टाज लिख लेना है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा, कैदी और कोयल दोनों ही देश के वासी है। तो देखो गुलाम देश के वासी है, ये आपको लिख देना है। छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति कहलाती है। तो देखो इसको कहते हैं तुक। उसके बाद में करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो देखो शोक होता है। लेखिका महादेवी के बाबा फारसी और भाषा के जानकार थे। तो देखो फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे, यहाँ पर आपको ये लिख देना है। अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द कहलाते। तो देखो इनको कहते हैं विदेशी शब्द। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी विधा में लिखी गई रचना है। तो देखो एकांक की विधा में ही लिखी गई रचना है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर को आप लोग अच्छे से देख लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सकें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, जिसमें कि आपसे क्या पूछेगा, सत्य असत्य। अब देखो सत्य असत्य आपको कैसे पूरे कंप्लीट कर लेना है। पहला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे। बिल्कुल सत्य हो जाएगा। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, असत्य होगा। डांडेड तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है, ये भी सत्य होगा। नाटक गतिविधा की गुण विधा है, तो असत्य हो जाएगा। मोटाई शब्द में ई उपसर्ग है, तो ये भी आपका असत्य होगा। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, ये भी आपका सत्य होगा। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लें। प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी गई है। अब देखो 4 में जोड़ी का मिलन आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, कबीरदास की जोड़ी मिल जाएगी, भारी आडंबरों का विरोध। उपमा अलंकार के अंग कौन कौन से, 4 अंग है। अश्रु का तद्भव होता है आंसू। हरिशंकर परसाई की जोड़ी मिल जाएगी, प्रेमचंद के फटे जूते से। नैतिक का विलोम होगा, तो देखो अनैतिक। उसके बाद में विभीषिका, इसकी जोड़ी मिल जाएगी भयंकरता से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से यहाँ तक का आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। जिस प्रकार से मैंने आपको जोड़ी बताई है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर भी देख लो। पहला क्वेश्चन, रसकांत किसके अनन्य भक्त थे। तो देखो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो देखो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। सलीम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं। तो देखो पक्षी प्रेमी के नाम से उनको जाना जाता है। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो देखो इनको कहते हैं विधानवाचक। इस जल प्रलय में पाठ के में सन 1967 की बाढ़ में किस नदी के पानी को राजेंद्र नगर में घुस गया। तो देखो पुनपुन नदी का पानी जो था ना, राजेंद्र नगर में घुस गया था। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका कितने भाई बहन हैं। तो देखो 4 भाई बहन हैं। इस प्रकार से यहाँ तक के सभी इन क्वेश्चन को और इनके उत्तरों को आप लोग देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लें। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। उसके बाद में देखो सभी के सभी क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो रूपक अलंकार की परिभाषा आपको बतानी है। कहानी विधा का संक्षिप्त परिचय आपको बताना है। प्रश्न नंबर 13 को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है, 15, 16 और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17, 18 और 19 ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लें। प्रश्न नंबर 20 लिखा है, जल है तो कल है विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 21 को देख लीजिएगा और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22 ये लिखा है और 23 क्वेश्चन ये यहाँ पर आपके दिए गए हैं।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप सब लोग यहाँ से अच्छे प्रकार से इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। टोटली यहाँ तक कि A to Z क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लें ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सकें। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।